अयोध्या में पूरा हुआ श्री राम का कार, कहीं जय श्री राम का कर। अरे जय श्री राम तो बनिया के हाँ है। तो विपक्ष के सीने पर क्यों लौट गया सांप? उसके साथ तिरंगा भी होना चाहिए था, झंडे के साथ साथ। बाबरी पर सियासत का नया चैप्टर। जितना बड़ा अन्याय करा रहा है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बंगाल में लगे नए बाबरी वाले पोस्टर। तो बाबरी मस्जिद तो हमारे दिलों में है। कौन बाबर? आपको जिसका यहाँ ईंट का कण भी नहीं है। बाबर भारत में आज के डेट में 1 लाखों की संख्या में है। किस बाबर के नाम से वो मस्जिद बनाने की घोषणा की है? आखिर क्या है ममता के हुमायूं का बाबरी वाला प्लान? तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, बना लो सबको, जो है वो सारे मुसलमानों को आप हिंदू बना लो। क्या 6 दिसंबर 1992 का इतिहास दोहराएगा बंगाल? तो बाबर था कौन, पहले इतिहास के पन्ने में लोग जाए ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 25 नवंबर 2025 की तारीख को एक तरफ अयोध्या में श्री राम की पताका लहरा उठी, सनातन का जो झंडा है वो ऊंचा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी मौसम करीब है और ऐसे में बंगाल की ममता दीदी वाली सरकार, टीएमसी सरकार के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिनका एक बयान सियासी भूचाल इस वक्त ला चुका है। पोस्टर लग चुके हैं बंगाल में। नई बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो रखने का दावा किया जा रहा है 6 दिसंबर की तारीख को, लेकिन इस दावे ने, इस बयान ने हुमायूं कबीर के एक नई सियासत छेड़ दी है देश भर में, जहां साधु संत समाज में इस बयान को लेकर आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी सामने आ चुके। इस बयान के बाद उनके भी ताबड़तोड़ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि बाबरी मस्जिद बनाना तो दूर, ममता सरकार खुद भी इस बाबरी की नींव के साथ ही ध्वस्त हो जाएगी। ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आम जो लोग हैं, देश के आम लोगों का क्या कुछ मानना है? क्या आज की तारीख में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? राम के नाम पर सियासत का क्या अंत होगा कभी, या फिर राम के नाम पे जो सियासत है, सियासी जंग जो है वो लगातार बरकरार रहेगी? क्या मानना है आम लोगों का? हिंदू मुस्लिम पर छिड़ी जंग, और जब जब चुनावी मौसम करीब होता है तो फिर मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति आखिर क्यों और कब तक? आइए जानते हैं लोगों की क्या कुछ राय। तो अयोध्या में राम मंदिर के बाद बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ी सियासी तकरार पर क्या है आम आदमी की राय? क्या आज की तारीख में बाबरी मस्जिद बनना ज़रूरी है? इस पर क्यों नई सियासी बहस जो है वो छिड़ी हुई है? आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम है सरफराज हुसैन। सरफराज जी, क्या लगता है आज की तारीख में बाबरी मस्जिद को लेकर ये जो नई सियासत देखी जा रही है? बीजेपी कह रही है एक और कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं ममता दीदी, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का जो बयान है, उन्होंने कहा है 6 दिसंबर को वो बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव डालने जा रहे हैं। जी, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, ये अपने अपने जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, और ये जो है मंदिर मस्जिद का मुद्दा हमेशा से उठता चला आ रहा है। लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं है किसी का, बेरोज़गारी पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ लोग जो है यहाँ बाबरी मस्जिद और जो है अयोध्या मंदिर, सब यही लोग कर रहे हैं बस ज़्यादातर। तो टीएमसी कह रही है मुसलमानों की मांग है कि बाबरी मस्जिद भी बने। देखिए, मुसलमानों की मांग क्या, मुसलमानों की मांग है कि जो है वो दूर हो, बेरोज़गारी दूर हो, बच्चों को एजुकेशन मिले अच्छी से अच्छी। मुसलमानों की तो ये मांग है, और जो है हर आदमी मंदिर मस्जिद में परेशान रहेगा तो फिर आगे चल के कुछ नहीं हो सकता इसका। तो हमारी तो राय यही है कि लोगों को एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, और जो बेचारे बेरोज़गार हैं, मुसलमान ज़्यादातर बेरोज़गार हैं, ई रिक्शा चला रहा है, उन लोगों को कोई मस्जिद, तमाम मस्जिदें पड़ी हैं, लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तमाम मंदिर हैं वहाँ लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं। लोगों को चाहिए रोटी रोज़ी चाहिए, ये मस्जिद रोजी रोटी चाहिए लोगों को, जिसकी बात जो है वो चुनावी मौसम में नहीं होती है। बात किसकी होती है? मंदिर और मस्जिद की। क्या नाम है सर? मोहम्मद आफाक। क्या लगता है बाबरी मस्जिद पर अब जो नई सियासी जंग छिड़ी हुई है, क्या लगता है आपको? क्या आज बाबरी मस्जिद बननी चाहिए देश में? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, वो फैसले के हिसाब से तो बाबरी मस्जिद हमारी है। एक आस्था के नाम पे वो फैसला हुआ था, तो बाबरी मस्जिद तो हमारे दिलों में है। जाहिर सी बात है कि एक ताकत के दम पर, एक उसके दम पर हमारे न्यायालय ने एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल ना बने,
इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उसको दिया। मगर ये स्वीकार किया कि 500 साल पहले वहाँ नमाज होती थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये फैसला है। आज बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में है और 6 दिसंबर को हम उसको याद करेंगे कि उस दिन का काला दिवस था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव पड़ रही है। कहीं बाबरी मस्जिद के नाम से, तमाम बाबरी मस्जिद के नाम से नींव पड़े। जहाँ पे बाबरी मस्जिद हमारी थी, जो हमको शरपसंदों ने कहा कि यहाँ पे राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, कोर्ट ने हमें इस चीज़ से स्पष्ट किया कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। एक आस्था के नाम पर आर्टिकल 142 के नाम पर वो फैसला दिया था माननीय सुप्रीम ने। यहाँ के मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन बीजेपी कह रही है बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबर को लाने वाले कौन थे? आज हमसे सवाल क्यों किया जा रहा है? आज के नौजवानों से बाबर का सवाल क्यों किया जा रहा है? इन बाबरों ही ने तो ये सजाने संवारने का जो काम आप देख रही है, किया किसने है? ये मुगलों ही ने तो किया है। ये किया किसने है? आज जो इतनी बड़ी कमाई हो रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, घंटाघर, रूमी गेट, ताजमहल, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारे लोग जो करके गए थे उसी का तो हो रहा है। तो ये तो वह है कि बाबर नहीं होने देंगे और ये नहीं होने देंगे, ये तो एक शगुफे हैं। ना कोई बाबर का नाम ले रहा है। जैसे कि अभी बच्चे ने कहा कि नौजवान रोज़गार मांग रहा है। रोज़गार की बात नहीं होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, जातिवाद की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी। नौजवान को रोज़गार भी चाहिए है। उन्हीं ने वादे में कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। जनता तलाश कर रही है, टाश लेके ढूंढ रही है कोने कोनों पे कहाँ रोज़गार है। तो मैं तो आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बजाय मोदी जी, योगी जी के नौकरी मांगने से बेहतर है कि वो अडानी अंबानी से रोज़गार मांगें, तो शायद उनकी अपील जो है, एप्लीकेशन स्वीकार हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। कहा जा रहा है कि जिस ज़मीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा किया है हुमायूं कबीर ने, वो ज़मीन ही उनकी खुद की नहीं और उसका ओनर आके कह रहा है कि ये तो हवाई बातें हैं। हमें नहीं मालूम कितने ओनर आए और कितने चले गए, कितने लोगों ने क्या कहा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले को हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन आया, कौन गया, कौन क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया खुद था, जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, अब बाबरी मस्जिद की आवश्यकता नहीं। तो सियासत कौन कर रहा है? ये जो अभी 4 दिन पहले वहाँ पर राम मंदिर में जो अभी जो हुआ, तिरंगा फहराया गया, उसके साथ तिरंगा भी होना चाहिए था। झंडे के साथ साथ देश का जो झंडा उन्हीं ने लहराया, तो उसके साथ तिरंगा भी फहराना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है। धर्म की पताका के साथ तिरंगा लहराना चाहिए था, ये क्या है? तिरंगा फहराना चाहिए था। हमें तो लग रहा है कि ठीक है। हमारे तो मस्जिदों मंदिरों में तिरंगे, मस्जिदों में इबादत गाँव में तिरंगे तलाश किए जाते हैं। ये अभी 4 दिन पहले क्या हुआ? कहाँ है वो तिरंगा? देश पहले है, तिरंगा पहले है, धर्म बाद में है। और जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होता है, वो पहले संविधान की शपथ लेता है और इसकी मुताबिक ही चलने का काम करता है। आप देखिए, राष्ट्रपति गायब हैं उस पिक्चर में, हमारी राज्यपाल महोदया मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, मोहन भागवत जी मौजूद हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति की कमी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको किस कारण नहीं बुलाया गया और उनको क्यों नहीं आई। ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम भी तलाश कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आई। ठीक है, तो देखिए सवाल कई सारे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि बाबर जो है वो दिल में बसते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति है उससे रोजगार पर बात होनी चाहिए, बेसिक नीड्स पर, नेसेसिटीज़ पर बात होनी चाहिए। तो अयोध्या में राम मंदिर का काम संपन्न होने के बाद बंगाल से नए चैप्टर की शुरुआत, बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद देश में नई सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है। क्या कहना है इस पर आम लोगों का, उनकी क्या कुछ राय है? आइए जाते हैं। क्या नाम है सर? विनोद राय हमारा नाम है सर। विनोद जी, क्या लगता है बंगाल में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का ऐलान किया गया है, उसके बाद बीजेपी कह रही है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे? देखिए, बाबर के नाम का लाखों लोग हैं। सवाल उसने ये नहीं कहा कि मैं बाबर के नाम से बनाऊंगा। कौन बाबर? तो जिसका यहाँ ईंट का कण भी नहीं है। बाबर भारत में आज के डेट में 1 लाखों की संख्या में है।
किस बाबर के नाम से वो मस्जिद बनाने की घोषणा की है। सवाल यहाँ है कि इनका बाबर से कोई विरोध नहीं, इनका मस्जिद से कोई विरोध नहीं, इनका केवल अपने मकसद का मामला है। अब मकसद को कवच देने के लिए, मकसद को बचाने के लिए, मकसद को स्थापित करने के लिए एक बाबर का नाम इन्होंने लाया और ये बताने का प्रयास किया कि कौन बाबर। तो बाबर जो है वहां बाबरी मस्जिद बनाया था। चुनाव से पहले ही बाबर अकबर की याद क्यों आती है? कारण ये है कि बाबर अगर नहीं होता, अकबर अगर नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता, तो आज ये होते ही नहीं, आज होते नहीं। कारण ये है अगर बाबर नहीं होता तो मोदी सरकार नहीं होती। बाबर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं होता मुसलमान, तो भारतीय जनता पार्टी का इस देश में हुकूमत नहीं बन सकती। कोई भी पॉलिटिकल, जितने मानक हैं, जितने भारत के पॉलिटिकल दहलीज का एक एक बिंदुवार समीक्षा करिए, कोई ऐसा बिंदु इस बात का पुष्टि कर दे कि अगर पाकिस्तान नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, तो ये कैसे आ जाते। सवाल तो यही है। इसलिए बड़ा सवाल ये कर रहे हैं देखिए कि अगर पाकिस्तान नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, बाबर हुमायूं नहीं होते, तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं होती। क्या कहेंगे सर? अभी जो बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी घमासान छुड़ा है, उस पर क्या राय है आप? हुमायूं कौन था, जरा सा इसको समझे लोग। हुमायूं को भी लीजिए ना। कर्मावती ने किसको भाई माना, जरा ये भी तो देखिए। इतिहास पर जब जाएं तो इतिहास के पन्ने को खंगालने की कोशिश करिए। इतिहास के पन्ने को हंसी के पात्र से मत ले जाइए। बाबर ने क्या किया, कोई देखा था? बाबर का बंगाल से क्या ताल्लुक? बाबर का बंगाल से क्या वास्ता है जो बाबरी मस्जिद वहां पर बनाने की मांग? मेरी बात, सवाल इस देश का, बाबर का यदि नाम आ रहा है तो बाबर था कौन, पहले इतिहास के पन्ने में लोग जाए ना। हुमायूं, अकबर, बाबर, ये तमाम नाम है ना। तो कर्मावती को कर्मावती ने किसको अपना भाई माना? और उस समय ठाकुरों में कितने रहे कि जिन्होंने जो है ये इनका विरोध किया, कर्मावती का। या दोगलाई नहीं हुई। और ज़्यादा देखिए, कहवाइए मत, अभी कहूँगा तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। 80% ठाकुर उस समय मुसलमान बन गए थे। यदि ठाकुरों में एकता है और ठाकुर एकता की बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बना लो सबको, जो है वो सारे मुसलमानों को आप हिंदू बना लो हिंदू, तब देखा जाए हिंदू कौन है कौन नहीं है। देश की परिभाषा देखिए, ये लोग कहीं न कहीं यदि आदमी बात करने लगेगा तो उसमें घुस जाएंगे। कहीं जय श्री राम का कर, अरे जय श्री राम तो बनिया के यहाँ है, जय श्री राम बनिया के यहाँ है बेटा। जहाँ बनिया तराजू रखता है और तराजू लेता है, तराजू पर बटखरा रखता है, जिधर बटखरा रखता है 5 ग्राम और चढ़ जाता है, और जिधर हम अपना सामान लेते हैं 90 ग्राम चढ़ता है, और कहते जय श्री राम। मारा टेनी, पहली टेनी मार दिया और कह दिया जय श्री राम, और दूसरी टेनी लिया, हे दुआ, हे तीना, हे चारा, हे पाचा। अभी एक संजय थे, आई ओए तमाम चीज़ें कह करके चले गए। तो यह देश, इस देश में अभी ऐसे लोग हैं जो इसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने को योगदान दे सकते हैं। हम बेटे कक्षा 10 का विद्यार्थी। राम मंदिर पे तो सनातन की पताका जो है वो लहरा रही है, विपक्ष के पेट में दर्द। पूरी बात सुनिए, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था, जयप्रकाश के आंदोलन में भाग लिया था। आज भी हम आंदोलन की कड़ी में हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद पर 20,000 मिल सकता है, तो नरेंद्र मोदी जैसा देश का निकम्मा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो देश को गरिमा की हमारे अस्पत पर खेल न रहा हो। वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जितना बड़ा झूठ, जितना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा अन्याय करा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे रसखान हो, चाहे जो भी हो। तो फिर लोग प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं राम मंदिर बना देने के लिए, सनातन की पताका आ गए। आखिर उनके एक तो सूर, एक ही सूर बचा था उनके पास। चारों शंकराचार्य तो गए नहीं, एक नकली सूर गया था। वो है वहाँ का। वो सूर कहाँ का है? ये बुंदेलखंड साइड का है। वो ब्राह्मणों में ही कई लोगों को अलग अलग कर दिया। उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित, गोझा मोझा सबको अलग करके बना दिया। आज नरेंद्र मोदी उसको नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? पक्का नरेंद्र मोदी का, पक्का नरेंद्र मोदी का, पक्का नरेंद्र मोदी का वो सहयोगी था। अभी इन्होंने कहा कि ठाकुरों ने 80% मुसलमानों का साथ दिया। पानीपत का युद्ध हुआ था, राणा सांगा, बाबर एक विदेशी आक्रांता था और राणा सांगा 1.5 लाख सेना लेकर लड़ा था। उसके पास करीब 9 लाख की सेना थी और हम बचपन में पढ़ते थे कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पानीपत के घोर समर में तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार। क्षत्रियों ने इस देश के लिए बलिदान किया है। 10-10, 12-12 साल के बच्चों को टीका लगा के महिलाएं भेजती थी। तैमूर लंग ने दिल्ली की उसमें ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इतिहास भी यही कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन आज के अगर मुद्दे की बात करें, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर ये जो सियासी जंग छिड़ी हुई है ये सही है? कितनी सही है? राम मंदिर पर धर्म की पताका लहरा रही है, तो फिर बंगाल वाली दीदी को किस बात को लेकर बौखलाहट? ये बौखलाहट महसूस होती है। बाबर हमारे देश का था नहीं, अफगानिस्तान से आया हुआ था, विदेशी था वो। हिंदुस्तान पे उसने आक्रमण करके सैकड़ों हिंदुओं को उसने लाखों की संख्या में तो उसका इस देश से रिश्ता क्या है? कौन वैसे लोग हैं? ये देश विरोधी तत्व हैं जो कि बाबरी मस्जिद की बात करते हैं हिंदुस्तान में। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबर और अकबर नहीं होते तो फिर आज बीजेपी की सरकार कौन था? 3000 महिलाओं का मीना बाजार लगवाया उसने जो है आगरा में, और उसको महान कहा गया। इसका मतलब राणा प्रताप प्रतिक्रियावादी थे। राणा प्रताप इसका मतलब प्रतिक्रियावादी थे। बस 5 साल की बच्ची थी उनकी, और हमने पढ़ा था। राणा प्रताप के साथ किसने धोखेबाजी की? जरा सा इनसे पूछ लीजिए। राणा प्रताप के साथ ठाकुरों ने ही धोखेबाजी की थी। जरा पूछ लीजिए। कोई उदाहरण देख ले, लेकिन उदाहरण तमाम उदाहरण है। एक आध कोई उदाहरण दीजिए। आपने नहीं किया, आप अभी बंटवारा कर रहे हैं कि आज की तारीख में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? बंटवारा तो आप किए, बंटवारा हमने किया। और क्या? जहां प्राण है, प्राण को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने पाप को बचाना है, कुकर्म को बचाना है, तो एक वही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो प्रयाग का संगम है साहब। वो इतना हल्का लक्ष्य नहीं है। वहां जितना कुकर्म करो, जितने पाप करो, और गंगा के नाम पर उसमें डुबकी मार करके एकदम पाप मुक्त हो जाओ। कहने का मेरा मतलब ये है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या लगता है, कोई विकल्प नहीं है क्या बीजेपी के पास? इसीलिए राम मंदिर पर धर्म की पताका लहरा दी, जैसा विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि हम जो है बंगाल में देखिए टीएमसी कह रही है कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए आज की तारीख में? हिंदुस्तान में तो लगता नहीं कि दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी, और ना कोई अब बाबर रहा ना अकबर का खानदान रहा। और जो है वो कहीं बर्तन वर्तन धो रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है। और दूसरी बात, हजारों लोगों की हत्या करके कोई मंदिर तोड़कर और उस पर अगर मस्जिद बनता है, गलत बात है। जो भी था, कल बड़ा अच्छा दिन था, सबके लिए गौरवशाली दिन था कि ध्वज पताका फहराया गया, और आने वाले दिनों में अच्छा ही रहेगा। जो ठीक था, आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा, जोरदार रहेगा। लेकिन बंगाल में अगर नई बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, तो फिर इसमें क्या? मस्जिद बनाना कोई वो नहीं है, मतलब वो नहीं है कि नहीं मस्जिद बनाइए, अच्छी बात है, मगर बाबरी बनाएंगे, बाबर के नाम से बनाएंगे, वो नहीं चलेगा। आप ये अगर लगाएंगे कि नहीं बाबरी बनेगा, बाबर के नाम से नहीं, कोई अच्छी बनाइए, उसमें कोई किसी को गुरेज नहीं है। इतने जो मुगल स्थापत्य हैं, आर्किटेक्ट हैं, चाहे हम ताजमहल की बात करें, चाहे हम अम्बाड़े की ही बात कर लें, इनका क्या काम? ये भी तो मुगल कालीन शासन की ही देन है ना।
वो अलग चीज़ है, वो स्थापत्य कला है। किसी का मंदिर तोड़कर अगर कोई चीज़ बनता है वो गलत चीज़ है। आप उस चीज़ को, हम वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप बनाइए, अच्छी बात है, इससे अच्छा बनाइए, उसका कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे नहीं है। मगर किसी का धर्म को आप न वो करके ख़त्म करके दूसरा धर्म का स्थापना करेंगे, वो कहीं भी मान्य नहीं है। किसी भी देश में ये चीज़ों को मान्य नहीं है। वहाँ का एक लोग वहाँ के उपासक रहे हैं, उस चीज़ को आस्था रही है, कहीं का भी लोग रहे हो, हर चीज़ का हर धर्म से उपासक रहा है, उसको तोड़ कर बनाना मैं नहीं समझता कि ये कोई बढ़िया चीज़ है। आप बनाइए, कहीं अच्छी जगह बनाइए, अच्छे बनाइए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुगलकालीन आर्किटेक्चर से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगा तो वो आपत्तिजनक है। बाबर के नाम से बनाइए ठीक है, मगर किसी मंदिर को तोड़ कर मत बनाइए भाई, हम ये कहना चाहते हैं। आप बनाइए, बंगाल में तो मंदिर तोड़ के नहीं बन रही है ना मस्जिद। कोई बात नहीं, बनाइए, उसमें क्या बात है, मगर कोई मंदिर तोड़ कर। उमा भारती क्यों कह रही हैं कि मस्जिद की एक ईंट नहीं रखने देंगे, सरकार गिर जाएगी। पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो सब पॉलिटिकल लोग जानते हैं, हम लोग ये नहीं जानते हैं। 6 दिसंबर का इतिहास दोहराने की बात हो रही है, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। क्या कहेंगे? क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? अब मस्जिद तो बनाना चाहे तो कहीं बना सकते हैं, ये कोई विषय तो है नहीं, लेकिन ये विवादित मुद्दा है। बाबर कौन है यहाँ पे? बनाइए मस्जिद, बनाइए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बनाइए, उनके नाम एक से एक मुसलमानों ने वो बलिदान दिया देश के लिए, उनके लिए बनाइए। बाबर ने क्या किया है? बाबरी मस्जिद क्यों बननी चाहिए? कौन मुसलमान बता रहा है? मस्जिद बनाइए, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से क्यों बनेगा? और भी तो नाम है, और भी तो है। ओवैसी साहब कह रहे हैं साजिश के तहत बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है गिराया गया था। नहीं, कोई साजिश नहीं होती। ओवैसी साहब को खुद मालूम है, पढ़े लिखा इतना बरिस्टर आदमी है ओवैसी साहब, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब को भी समझना चाहिए बाबर कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, और भी तो बहुत मुस्लिम धर्म समाज से आते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनका क्यों नहीं मान्यता है? बाबर कौन है? बाबर यहाँ के थे, शिक्षित मुसलमान हैं, उनके नाम पे बननी चाहिए मस्जिद। क्या कहेंगे? किसी को इतराज़ नहीं है। देखिए, यह विवादित मामला है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर वाली जो मस्जिद का मामला था और उस समय जो ढांचा गिरा था तो विवाद से घेरे से था। तो कोई ऐसे देश के अंदर कोई ऐसा काम ना हो जिससे देश में अंतर्कलह हो, तो ये निर्णय एक गलत निर्णय है और यह मस्जिद न बने तो अच्छा है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था, उसी तारीख को बंगाल में नींव डालनी जा रही है बाबरी मस्जिद की। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से नहीं बननी चाहिए। और भी हमारे जैसे बताया भैया ने भी कि राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और भी महान लोग रहे हैं, उनके नाम से कुछ भी हो, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद ही क्यों आप उसे दोहराना चाह रहे हैं? बाबर के नाम से क्यों आप दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं? शांति व्यवस्था रखिए ना देश में। देश प्रदेश में सब शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसे रखना ही हमारा कर्तव्य है और पूरा धर्म भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके या बाबर के नाम पे वो करके, ये तो सब अशांति फैल जाएगी इससे। बाबर के नाम पे पर ये जब भी चुनाव कहीं करीब आते हैं तो ये बाबर, अकबर, हुमायूं और राम के नाम पर सियासी तकरार क्यों छिड़ जाती है? क्या लगता है? वाले जो हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनको मालूम हमारी दुकानें वो हो रही बंद, उनको किसी न किसी तरह से अपने क्या बंगाल में तो कितने सालों से ममता की सरकार है, क्या उनको भी इस बात का डर सता रहा है क्या कि उनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है? जी मैम, ये बात सही कह रही हैं आप। ये बात सही कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को भी ये आशंका है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी जाती हुई दिखाई रही है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ लोग उसमें राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए बाबर और जैसे लोगों का नाम देना चाहते हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं चूँकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब उनका कुछ है नहीं, उन्होंने देश के लिए कुछ करा नहीं, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर केवल और केवल लोगों को सताते हुए तब वोटों का वो करा है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और बाबर के नाम पर जो है कोई मस्जिद ना बने, बाबर के नाम पर कोई नींव ना रखी जाए। बाबर है कौन? बाबर का है कौन है? हमको ये नहीं मालूम बाबर कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा देश मानता है, सब कुछ सम्मान देता है। कुछ मुसलमान कह रहे हैं बाबर दिल में बसते हैं। जिनके बसते होंगे उनकी कब्रें वहीं पे बनेंगी, फिर और क्या बता रहे हैं? ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बाबरी मस्जिद को लेकर अब जो है सियासी तकरार छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने जा रही है। बाबरी मस्जिद चाहिए क्या? अरे बाबरी मस्जिद की क्यों? मस्जिद कोई भी बन जाए, मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। रोटी सब सेक रहे हैं ना, इसका चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं और कुछ इससे लेना देना नहीं है। चुनाव का एजेंडा बना बस चुनाव का एजेंडा, और कुछ इससे मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं।
आम मुसलमानों को किस चीज से मतलब है, फिर क्या चाहिए? मुसलमानों को क्या चाहिए देश में? अरे देश में देखिए मेन चीज़ देखो, रोजगार होना चाहिए, मकान होना चाहिए, जो चीज़ मेन चीज़ है वो सब। बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है उसको दूर करना चाहिए, विकास बढ़िया होना चाहिए, अरे सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं, उस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, खाली इनको हिंदू मुसलमान की रोटी सेकेंगे, मस्जिद मंदिर की रोटी सेकेंगे, और कोई मतलब मुद्दा नहीं। जो मेन चीज़ जनता को जरूरत है वो उस मुद्दे से दूर रहना, हमेशा बातों में भड़काए रहते हैं। बीजेपी सरकार कैसा काम करे? अरे बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार है, काम बढ़िया होना चाहिए। मतलब हर जितने गरीब हैं सबको मकान दे दो, सबको रोजगार दे दो, ये काम करने चाहिए ना। विकास बढ़िया हो कर दो सबका, बढ़िया सब इंतजाम आगे बढ़ने का काम करें। सब कुछ दुकानें छीन ले आए, मकान छीन ले आए, मड़ैया झुपड़िया छीन ले आए, ये काम ये विनाश कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि रोटी कपड़ा मकान की बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। हाँ जी मैडम, सही बात है ये, रोटी कपड़ा बेरोजगारी की। चूँकि देश में हमारे बेरोजगारी भी है, कहीं ना कहीं इसमें जो है पूर्व सरकारों ने राजनीति करी है। उन लोगों ने ना तो बेरोजगारों को रोजगार दे पाए, और ना ही यहाँ पर देश में शांति व्यवस्था फैलाए। आज आप देख लीजिए, विकसित भारत है हमारा देश, मोदी जी की वजह से विकसित भारत बन गया हमारा देश। और पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है ममता बनर्जी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला, इसीलिए उन्होंने ये बाबर के नाम पे मस्जिद की नींव रखवाने का प्रयास कर रही हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी को डर है कि कहीं वो चुनाव ना हार जाएं, इसीलिए उनके विधायक हुमायूं को बाबर की याद आ रही है, बाबरी मस्जिद का ऐलान कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे भी। क्या नाम है? मेरा नाम है चेतन मिश्रा। ये जो बाबरी मस्जिद पर सियासी तकरार छिड़ गई है अयोध्या में राम मंदिर के संपूर्ण होने के बाद, क्या लगता है, क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए देश में? बाबरी मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, सबसे पहली बात। और क्योंकि इसलिए नहीं बननी चाहिए क्योंकि अगर कोई मंदिर है वहाँ पे, तो उसको तोड़ के अगर जो ढांचा बनाया है उसको कदापि नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है और हुमायूं का मकबरा है, वहाँ कोई भी मंदिर पे ऊपर वो नहीं बनाया गया, इसलिए आज तक उस पर कोई सियासी मुद्दा है उस पर। बंगाल में तो कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की बात चल नहीं रही है, तो फिर ये सियासी भूचाल क्यों आया हुआ है? वहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं है ना जिस जमीन पे मस्जिद बनाने की बात हो रही है, तो फिर बाबरी मस्जिद से क्या? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि यूपी की तरह जैसे कि राम मंदिर बनाया गया, उसको इस मुद्दे पे इनके कोई राजनीतिक गली नहीं, तो ये चाहते हैं कि अब बंगाल में भी यही इसका बाबरी मस्जिद के नाम पे एक सियासी मुद्दा बनाया जाए। क्या बंगाल में चुनाव करीब है, इसलिए मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये नई रणनीति चाल चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पास देखिए कोई मुद्दा है नहीं, तो ये चाहते हैं कि एक मुद्दा बनाया जाए जो कि हीटेड मुद्दा रहा है, आज से नहीं, करीब आज से 50 साल पहले से ये मुद्दा बना रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो ये चाहते हैं कि उनकी छवि को धूमिल किया जाए, क्योंकि आज तक उन्होंने भाजपा सरकार ने जो भी वादे किए हैं, चाहे वो 370 का रहा हो, चाहे वो 3 तलाक का रहा हो, चाहे राम मंदिर का हो, वो पूरा किया है भाजपा की सरकार ने। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इनका ये राजनीतिक पोलराइजेशन किया जा रहा है इस मुद्दे को। भाजपा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए पोलराइजेशन किया जा रहा है बंगाल में, क्योंकि ममता दीदी जो हैं वो डरी हुई हैं। कुछ और भी लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी, क्या कुछ कहना है। सरकार चाहे जो धार्मिक संस्थाएं वो अपने हिसाब से काम करें, उसमें सबको। ममता दीदी कह रही हैं क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, कंप्लीट हो गया है, तो अब जो है बंगाल में ममता दीदी के विधायक है हुमायूं, वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम एक ईंट नहीं पड़ने देंगे। राजनीति धर्म पे चले तो कहाँ चल पाएगी राजनीति? राजनीति धर्म पे चल रही है। अब ऐसे धार्मिक बातें करेंगे तो ये तो विवाद का ही विषय है ना। तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा है ना, श्री राम के नाम पर सियासत लगातार चलती आ रही है, अभी भी उसका अंत नहीं हो रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? वो सब राजनीति रोटियां सेक रहे हैं उस पर, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया, प्रभु श्री राम का काज जो है वो संपन्न हो गया, लेकिन विपक्ष के पेट में कहीं ना कहीं इससे दर्द भी उमड़ पड़ा है, क्योंकि राम मंदिर के
कार्य के संपन्न होने के समय कोई भी विपक्षी दल का नेता वहां पर नहीं पहुंचा। दूसरी चीज ये है कि बंगाल में ममता दीदी के विधायक हुमायूं कबीर जो लगातार इस बात पर दावा कर रहे हैं, पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं कि 6 दिसंबर की तारीख को, 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जब अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था वो कार्यसेवकों ने गिराया था, वही उसी तारीख को, उसी दिन को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सरकार है वो वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव डालने जा रही है, जिस पर सियासी तकरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आएगा, क्या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।